देखो, इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम ऐसे बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? बेसिकली इसको ना, इकोनॉमी की तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, ऐसे याद करते हैं। इकोनॉमी की तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, मेन तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। अभी जो इसके पहले हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है, जिसमें रीजन तीन थे। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के रीजन तीन पढ़े थे हम लोग ने, अनलिमिटेड बॉन्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना? वो उसके रीजन थे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के। अब सेंट्रल प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है तीन, उनमें एक होता है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड वन इज हाँ, फॉर होम, एम है ये, एम, ठीक है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि कैसे बनाया जाए उस चीज को, और फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाया जाए, ठीक है। ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि अ, जैसे कि हमारे घर में मान लो मेरी मम्मी है, हमारी मम्मी है, वो ना क्या कर रही हैं, उन्हें उन्हें पता है कि उनका जो बच्चा है, घर, जो भी बच्चा है, बेटा है, बेटी है, जो भी है, वो स्कूल से घर आने वाला है ना। और उनके जो किचन है, किचन में जो रिसोर्सेज हैं, जैसे जो खाना बनाने के सामान है, सारी चीजें जो किचन में होती हैं वो क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं, है ना। कि ऐसा तो नहीं है हमारे किचन में क्या होता है, सामान सारा अनलिमिटेड पड़ा होता है, चाहे जितना मन उतना इस्तेमाल करते रहो, ऐसी तो नहीं होती है। सामान जो होती है वो क्या होती है? सारी लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। तो अब उनको ये डिसाइड करना है कि जब उनका बेटा या इनकी बेटी स्कूल से वापस आएगी तो हम उसे क्या बना के देंगे खाने के लिए या पीने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं कि जैसे हम उसे मैंगो शेक बना के दे सकते हैं पीने के लिए, है ना, या कोई और लेमन वाटर दे सकते हैं ना, और कुछ और दे सकते हैं, एक लस्सी बना के दे सकते हैं। तो तीन हमारे पास ऑप्शन है, या उनके पास ऑप्शन है कि इन तीन चीजों में से कोई एक चीज जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को पीने के लिए दे सकती हैं बना के। और जो हमारे पास रिसोर्सेज है इनको बनाने के लिए, जैसे शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। ऐसा इतना सारा रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम इनसे ये तीनों चीजें बना के तीनों चीजें अपने बच्चे को दे दें कि पीने के लिए दे सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो जैसे उनको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगी, एक मदर को सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये चूज करना कि इन तीनों में से क्या चीज जो है वो बनाया जाए, ड्रिंक, अपने बेटे के लिए या अपने बेटी के लिए। बात समझ में आई? सबसे पहले ये प्रॉब्लम आएगी ये चूज करना कि इन तीन चीजों में से, मान लो अगर ये मैंगो शेक था और ये लस्सी था और ये कुछ और था जो भी था, ऑरेंज जूस ले लेते हैं, है ना। तो इन तीनों में से क्या चीज को जो है बनाना चाहिए, ये सबसे पहले उनके पास प्रॉब्लम आएगी। तो क्या किया होगा उन्होंने, उन सबसे पहला प्रॉब्लम इसको क्या बोल सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है ये। उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में भी एक सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि इकोनॉमी में सोचा जाता है कि क्या बनाया जाए, है ना, किस चीज का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या चीज हम अपने इकोनॉमी में बनाए। बात समझ में आई? जैसे एक मदर के पास तीन ऑप्शंस थे यहाँ पे, मैंगो जूस और लाइम वाटर एंड ऑरेंज जूस, ये तीन ऑप्शंस थे। उसी तरीके से इकोनॉमी जो होती है, हमारी इकोनॉमी होती है, ये एग्जाम्पल हम सिर्फ रिलेट करने के लिए देख रहे हैं कि इकोनॉमी में भी किस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो इकोनॉमी में भी ना तीन ऑप्शंस होते हैं वहां पे भी अलग अलग, कि इकोनॉमी में भी लोग जो है वो चाहते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं, और दूसरा क्या बना सकते हैं,
कैपिटल गुड्स बना सकते हैं, एंड तीसरा जो है वो डिफेंस गुड बना सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी के पास भी तीन ऑप्शंस होते हैं कि कंज्यूमर गुड्स बनाया जाए, कि कैपिटल गुड्स बनाया जाए, कि डिफेंस गुड बनाया जाए। जिस तरीके से एक मदर के पास तीन ऑप्शन थे कि ये वाला ड्रिंक बनाया जाए मैंगो वाला, कि लाइम वाला, कि ऑरेंज वाला। समझ में आया कि पहली प्रॉब्लम क्या होती है? पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। इतनी बात समझ में आई? हाँ कांक्षा क्या बोल रही? इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े, बताए इसमें और। यस मैम। ओके, देखो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम आई कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, कि इन तीनों में से कोई एक ही चीज बना सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इस लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें चूज करना है कि इन तीनों में क्या बनाया जाए। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बताओ इसमें मदर जो है वो क्या चूज करेंगी बनाना, अपने आप से बताओ। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताओ कि इसमें मदर जो है वो इन तीनों में से क्या बनाना चूज करेंगी। लस्सी। हाँ, लस्सी कोई कह रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये मैम इसका जो मटेरियल है मैम वो नहीं, और बताओ। तो मैम जो लिमिटेड यूज उसके अकॉर्डिंग और ऑरेंज ज्यादा बेनिफिट। बेनिफिट देता है इसलिए। तो हो सकता हो जो उनका बेटा उसको लस्सी ना पसंद हो, फिर क्या करेंगे? फिर तो वो लस्सी पिएगा ही नहीं। मैम बस लिमिटेड यही होगा ना। हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन मेरे पास इतने रिसोर्सेज ना, इन तीनों में से कोई भी एक एक ग्लास बन सकता है। कोई कोई एक चीज भी एक एक ग्लास बन सकता है, इतने रिसोर्सेज हैं हमारे, मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं बना सकते। तो फिर क्या बनाया जाए? तो हमारे जो है मदर जो है वह यहाँ पे ये चूज करेंगी, ठीक है, कि जिस गुड से जो उनका बेटा है जो उसको सबसे ज्यादा पसंद होगा ऐसा ड्रिंक बनाना चूज करेंगी। या हम कह सकते हैं जो वो सबसे प्यार से सबसे खुश होके पीना चाहेगा, ऐसा ड्रिंक बना सकती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसको पीने से उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझ में आई बात? कोई ऐसा गुड, ऐसा वो वहां पे इस उस तरीके का ड्रिंक बनाना प्रेफर करेंगे जिसको पी के उनका बेटा सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा या सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा पी के, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसा गुड चूज किया गया। मान लो उन्होंने लस्सी नहीं चूज किया, ऑरेंज जूस नहीं किया, मैंगो जूस ही चूज किया, क्योंकि उनको पता है कि उनके बेटे को सबसे ज्यादा ये पसंद है। तो जो चीजें आदमी को सबसे ज्यादा, किसी को सबसे ज्यादा पसंद होती हैं, वो लेके वो सबसे ज्यादा क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। उसी तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम अगर इकोनॉमी में भी रहती है कि कंज्यूमर गुड बनाया जाए, कैपिटल गुड बनाया जाए, या डिफेंस गुड बनाया जाए, तो इकोनॉमी में वो ही चीज है, वो ही गुड को चूज किया जाता है जिससे क्या होता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जिससे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है वो वाले गुड को चूज किया जाता है, जिससे सबसे ज्यादा जो है कंज्यूमर्स की नीड सेटिस्फाई हो पाती है ना? नीड तो ये तीनों चीजों की थी, लेकिन सेटिस्फैक्शन जिन गुड से सबसे ज्यादा मिलता है वो गुड इकोनॉमी में चूज की जाती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है? कि जिस गुड से सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले उन गुड को चूज किया जाता है। इससे पहले ये बताओ कि कंज्यूमर गुड क्या होते हैं, कैपिटल गुड क्या होते हैं, कि डिफेंस गुड क्या होते हैं, ये पता है सबको? मैम कंज्यूमर और फैक्ट्रीज के लिए सकते हैं। फैक्ट्रीज में जो गुड यूज होते हैं वो कह सकते हो, और कोई बताएगा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? हम्म, आकांक्षा, काजल, प्रियंका एंड अमन, और भी कोई बताए? और कोई नहीं बोलेगा?
तनु सही कह रही है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं एज अ कंज्यूमर, हम लोग जितने भी सारे सामान यूज करते हैं जिसके हम अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं, उसको हम फर्दर बेचते नहीं है, आगे जाके कहीं बेचने नहीं वाले हैं, जो सामान इस्तेमाल कर लेते हैं वो हो जाता है क्या, हमारा कंज्यूमर गुड्स ना। लेकिन कैपिटल गुड्स वो गुड होता है जो फैक्ट्री में यूज होता है आगे सामान प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। रॉ मटेरियल को कैपिटल गुड नहीं बोलते हैं, वो रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि मान लो अगर किसी फैक्ट्री में बिस्किट बन रहा है या ब्रेड बन रही है, ब्रेड की फैक्ट्री है, तो वो जो वहां पे मैदा यूज कर रहे हैं, आटा यूज कर रहे हैं, और जो शुगर यूज कर रहे हैं, मिल्क यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो रॉ मटेरियल के काम आती है, तो उन्हें हम कैपिटल गुड नहीं बोलेंगे। कैपिटल गुड वो होते हैं कि जो मशीनरीज, टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं फैक्ट्री में, उन उन चीजों को, उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिन जिन मशीनरी का, टूल्स का, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, उन चीजों को बोलते हैं क्या, कैपिटल गुड्स। बात समझ में आई? कैपिटल गुड्स क्या होता है? ओके। देन उसके बाद बोल रहा है कि डिफेंस गुड क्या होता है। डिफेंस गुड वही जो फाइटिंग वगैरह मिलिट्री में और आर्मी में यूज होता है, वो सारे गुड्स होते हैं क्या, डिफेंस गुड होते हैं। अब आगे बढ़े इसमें, व्हाट टू प्रोड्यूस की बात समझ में आई कि हमारे पास तीन, इकोनॉमी में तीन ऑप्शन होते हैं, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड्स और डिफेंस गुड्स। इन तीनों में से कोई एक चीज चूज करना होता है, और वो कैसे चूज किया जाता है, सेटिस्फैक्शन देख के। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में आते हैं कि एक प्रॉब्लम आती है, सेकेंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे बनाया जाए। तो अब जैसे यहाँ पे चूज हो गया था कि हाँ ठीक है, मदर को क्या बनाना है, मैंगो जूस बनाना है, तो मैंगो जूस बनाना है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि इन तीनों में से चूज कर लिया गया। अब ये सोचा जाएगा कि मैंगो जूस को जो बनाया जाए वो किस तरीके से बनाया जाए, बाय मिक्सचर, मिक्सर से बनाया जाए या बाय हैंड, हैंड से बनाया जाए। मिक्सर एक मशीन है, उसमें क्या हुआ, सारे मटेरियल्स डाल देंगे, मिल्क, मैंगो, शुगर, वाटर, सारी चीजें डाल देंगे, उसमें मिक्स होके अपने आप जूस जो है तैयार हो जाएगा। मिक्सर में ऐसे बन सकता है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि हाथ से बनाना, कि हाथ से अच्छे से उसको बनाया जाएगा। जो है एक एक, जो है एक एक आम को आराम से काट के उसको फेट के अच्छे से ऐसे बनाया जाएगा। तो उनके पास ये दो प्रॉब्लम आती है कि अब ये जूस जो है, मैंगो जूस बनाना तो है, लेकिन उसको किस तरीके से बनाना है, मशीन से बनाना है या हाथ से बनाना है। सेम इसी वे में हमारे इकोनॉमी में भी हाउ टू प्रोड्यूस की एक प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक गुड चूज कर लेते हैं कि हमें ये गुड्स बनाना है, कैपिटल गुड की, कंज्यूमर गुड की, डिफेंस गुड, तो अब दो प्रॉब्लम, हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे आता है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है। इकोनॉमी के पास दो ऑप्शन होते हैं कि उन्हें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है। लेबर इंटेंसिव का ये मतलब होता है कि जब हम लोग मैन पावर, लोगों को मैन पावर लेके हम कोई भी गुड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई भी सामान प्रोड्यूस करते हैं उसमें लोग ज्यादा रहते हैं, ना कि मशीनरी ज्यादा रहती है ना। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पे हम मशीन, इक्विपमेंट्स और टूल्स का ज्यादा यूज करते हैं, और मैन पावर का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम। तो इकोनॉमी के पास ये प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से गुड्स को बनाया जाए। तो बताओ कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। मैम जिस चीज को ज्यादा रहेगी जो चीज उसके ज्यादा लिए, रहेगी, हाँ। जैसे अगर कैपिटल मतलब चीज का डिमांड है तो हम्म। मतलब, और अगर लेबर तो लेबर का अच्छा, जिस चीज की, जो चीज हमारे पास ज्यादा रहेगी वो चीज कैसी रहेगी, बहुत सस्ती रहेगी या बहुत महंगी रहेगी? जो चीज ज्यादा तो सस्ती। सस्ती भी रहेगी। जैसे कि अगर हमारे पास जो है, हमने सोचा कि अगर मशीन से या मिक्सचर से जूस बनाया जाए तो हमारा जो है बहुत बहुत बिजली, इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा भी आएगा, बहुत जो है महंगा पड़ जाएगा, है ना।
तो इसकी इसकी प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन अगर वही चीज हाथ से बनाएंगे तो उतना पैसा जो है थोड़ा सा हमारा बच सकता है, यहाँ पे ये सोच सकते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है ना कि जब हम जो इकोनॉमी होती है वो भी ऐसा मेथड चूज करती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में एक ऐसा मेथड चूज करती है जहां पे उसको चीप पड़ता है, यानी सस्ता पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जो जो मेथड हमारा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। जो मेथड कॉस्ट एफिशिएंट होता है, यानी कि जिसमें कॉस्ट हमारा बच सकता है, यानी कम दाम में भी काम हो सकता है, वो मेथड चूज किया जाता है हमारी इकोनॉमी में। लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव में से जो भी मेथड कॉस्ट एफिशिएंट होता है उन मेथड को चूज किया जाता है। ये बात समझ में आई? ओके। नाउ थर्ड प्रॉब्लम इकोनॉमी की है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए बनाया जाएगा ये गुड जो है, किसके लिए बनाया जाएगा। अभी तक जो हमने था कि बता रहे थे कि यहाँ पे जो मदर थी उनका कोई एक बेटा था, उसके लिए एक ही क्लास बन के तैयार हो रहा था। लेकिन अब एक और इसमें ट्विस्ट आया कहानी में कि उनका एक नहीं, उनके जो है 3 बेटे हैं। ठीक है, एक नहीं 3 बेटे हैं, लेकिन जूस तो है, अभी भी हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसकी वजह से सिर्फ एक ही ग्लास जूस बन के तैयार हो पाया है। बात समझ में आई? एक ही ग्लास जूस बन के तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पे भी क्या हुआ, लेबर मिक्सर गया, जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर लिया गया। तो अब ये थर्ड प्रॉब्लम जो अराइज हुई है कि इनमें से ए, बी या सी, इन तीनों बच्चे में से किसको जूस दिया जाएगा, ये थर्ड प्रॉब्लम आती है। यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए सामान बनाया जाए, जो हम सामान बना रहे हैं वो किसके लिए बनाए। तो बताओ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मैम जैसे मैंगो टेस्ट ज्यादा खाने मिलेगा उसके फिर से बोलो। मैम जिसमें मैंगो से ज्यादा मिलेगा हो जाएंगे। जिससे मैंगो ज्यादा मिलेगा? नहीं। और देखो, हमारे हमारे ना जो इकोनॉमी होती है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे इनके पास 3 बेटे हैं, उनमें से चूज करना है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एक होते हैं पुअर और एक होते हैं रिच। हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में भी 2 तरह के लोग हैं, पुअर होते हैं और रिच होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा समझते हैं कि मान लो कि मदर ने किसी एक ए बेटे को बोला कि जाओ मेरा ये वाला काम कर दो, बाजार जाओ कुछ सामान लेके आना है। तो ए ने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैडम मुझे बहुत काम करना है, मैं बिजी हूँ। ठीक है, उसने मना कर दिया काम करने से। बी बेटे को बोला गया कि जाओ तुम सामान लेके आ जाओ बाजार से, तो वो बोला कि नहीं अभी मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है या बहुत सारा काम करना है, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं बहुत बिजी हूँ। तो इसने भी मना कर दिया काम करने से। सी बेटे ने बोला कि हाँ ठीक है हम आपका काम कर देते हैं, ले आते हैं। तो अब मदर की चॉइस तो यही होगी ना कि हम जो है बेटा सी जो है मेरा, उनका वो बहुत सारा उनका काम कर रहा है, उनकी सारी बातें मान रहा है, उनकी डिमांड फुलफिल कर रहा है, तो ये जूस भी किसको मिलना चाहिए ज्यादा? सी को मिलना चाहिए, है ना। सेम वे में इकोनॉमी में भी क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है कि जब 2 तरह के लोग होते हैं, पुअर और रिच सेक्शन होते हैं, उनमें देखा जाता है कि कौन इनमें से कौन जो है इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसका योगदान इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि अगर पुअर जो है वो सिर्फ 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और रिच जो है वो 70% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो भी गुड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ज्यादातर मान लो यहाँ पे 10 डिब्बे 10 बॉक्स बन के तैयार हुए थे गुड के, तो जिसमें से 7 बॉक्स जो है वो किसको मिल जाएगा, रिच के लिए बनेगा, और सिर्फ 3 बॉक्स जो है वो क्या होगा, पुअर के लिए बनेगा। ये बात समझ में आई? तो हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है कि कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाता है उसके लिए उसको उसको चूज किया जाता है, उसके लिए सामान को बनाया जाता है ज्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कम कर रहा है उसको कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको बहुत थोड़ा दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू जो है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट होगा बुक से एक बार सब लोग पढ़ना, और इसको जो भी डाउट है उसे मार्क करके रखना, हम लोग इसको कल समझेंगे फिर से, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है?
चलिए क्लास ओवर करते हैं।